प्रिय विद्यार्थियों, अब हम क्रिया के भेद और इसका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनका वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं जिनका वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। अब ध्यान देंगे, सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। कर्म प्रयुक्त होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रभाव अब ध्यान देंगे, सकर्मक क्रिया की परिभाषा, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, प्रयुक्त होता है आता। जैसे अविनाश दूध पीता है। जैसे देखिए, नंबर 1, अविनाश दूध पीता है। अब इसमें पीता, ये तो है क्रिया, और दूध है कर्म। दूध है कर्म, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया।
नंबर 2, कुंती खाना बनाती है। बनाती है। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, कुंती खाना बनाती है। ये तो हो गई क्रिया, बनाना या बनाती, ये तो हो गई क्रिया, और ये हो गया कर्म, ये हो गई सकर्मक क्रिया। अब इसका उदाहरण नंबर 2 के बाद लेंगे हम नंबर 3। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, सीता रामायण पढ़ रही है। अब सबसे पहले क्रिया का पता लगाएंगे। क्रिया ये वाली है, और पढ़ ये हो गया कर्म। क्या कर रही है? रामायण पढ़ रही है। हाँ सॉरी विद्यार्थियों, ध्यान दे, पढ़ तो हो गया क्रिया, और क्या पढ़ रही है? रामायण, ये हो गया कर्म। तो इसमें हो गई सकर्मक क्रिया। अब नंबर 4, मोहन आम खाता है। अब सबसे पहले इसमें देखो क्रिया कौन सी है? ये वाली, ये तो हो गई क्रिया। और क्या खाता है? आम, ये हो गया इसका कर्म। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए एक नियम है कि क्रिया से पहले क्या और किसको, क्रिया से पहले क्या और किसको, दोनों में से एक शब्द लगाओ, और यदि उत्तर हाँ में आता है तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे इधर ध्यान दो, खाता है, तो इससे पहले लगा लो क्या खाता है, उत्तर आ गया आम, तो ये कर्म हो गया। और उसी प्रकार पढ़, पढ़ से पहले क्या लगाओ, क्या पढ़ता है? रामायण, तो ये हो गया कर्म। इसी प्रकार पढ़ से पहले लगा लो किसको, किसको पढ़ता है? रामायण, तो ये रामायण क्या हो गया? कर्म। अब नंबर 5 देखिए, मीरा फूल तोड़ती है। सबसे पहले क्रिया का पता लगाओ, तोड़ना या तोड़ती, यह है क्रिया।
और फूल हो गया कर्म। अब विद्यार्थियों हमने पहचान बताई थी, क्रिया से पहले क्या लगाओ या किसको लगाओ। क्या यहाँ मन में लगा के देख लो, वैसे लगा के देख लो। क्या तोड़ती है, उत्तर आ गया फूल। और यहां पर किसको भी लगा सकते हैं, किसको तोड़ती है, उत्तर आ गया फूल। तो यहां इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। और एक बात और बताना चाहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो कर्म होता है वो कर्ता के बिल्कुल पास होता है। जैसे देखिए तोड़ना, ये क्रिया है और इसी के पास में कर्म दिया हुआ है। इसी प्रकार खाता क्रिया है और बिल्कुल ठीक उसी के पास कर्म दिया हुआ है। और उसी प्रकार पढ़ क्रिया है और क्रिया के पास ही कर्म है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया के पास ही कर्म होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया का पता लगाने का एक नियम है। सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले क्या एवं किसको लगाकर देखना चाहिए। सकर्मक क्रिया का नियम नंबर 1, केवल एक नियम है। सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले क्या एवं किसको लगाकर देखना चाहिए। यदि हाँ में उत्तर आता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए नंबर 1, जैसे राम दूध, जैसे राम है दूध पीता है। अब इसका हमने प्रिय विद्यार्थी नियम बताया। सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए क्रिया से पहले क्या एवं किसको लगाकर देखना चाहिए। यदि हाँ में उत्तर आता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। सबसे पहले पता लगाओ क्रिया कौन सी है। इस वाक्य में क्रिया ये वाली है। अब क्रिया से पहले नियम बताया था, क्या लगाओ, यहां पर मन में जोड़ लो या वैसे लगा लो। क्या पीता है, उत्तर आ गया
दूध। और जहां पर हाँ में उत्तर आ जाता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। और ये बताया था आपको क्या लगा लो किसको लगा लो, दोनों में से एक लगाने से उत्तर आना चाहिए, दोनों से आता है तो भी सकर्मक क्रिया है। ये यहां पर लगाओ किसको, किसको पीता है, और उत्तर आ गया दूध। तो यहां पर सकर्मक क्रिया हो। अब इसी प्रकार है इसका दूसरा उदाहरण समझने के लिए देखिए, नंबर 2। दुर्योधन भोजन कर रहा था। अब देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण नंबर 2 से समझिए। दुर्योधन भोजन कर रहा था। सबसे पहले पता लगाओ क्रिया कौन सी, करना, क्रिया करना, यह है क्रिया। और सकर्मक क्रिया का नियम बताया आपको, क्या लगाओ क्रिया से पहले, या किसको लगा लो। यदि हाँ में उत्तर आता, कोई उत्तर आता, सकर्मक क्रिया होगी। यहां पर लगाइए क्या, ये मैं लिख के समझा रहा हूं, लेकिन आप परीक्षाओं में मन में भी लगा सकते हो। क्या कर रहा था, तो उत्तर क्या आया, उत्तर आया भोजन। तो ये हो गया कर्म। तो जहां पर कर्म प्रयुक्त हुआ वो सकर्मक क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। अब यहां पर क्या की जगह हम किसको भी लगा सकते हैं, किसको कर रहा था, भोजन को। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि कर्म यहां पर है। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो कर्म होता है वो क्रिया के बिल्कुल पास होता है। जैसे कर क्रिया है और इसी के पास है भोजन। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए। मीरा फूल तोड़ती है। अब वही नियम है कि क्रिया से पहले क्या या किसको लगा के देख लो। यदि कोई उत्तर आता हाँ में तो कर्म होता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पर ये तो सबसे पहले पहचान करो क्रिया की, और क्रिया से पहले क्या लगाओ, मन में लगा के देखते हैं। क्या तोड़ती है, उत्तर आया फूल। तो फूल हो गया विद्यार्थियों कर्म। और जहां पर कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। आप देखो यहां पर हम लगाते हैं किसको, किसको तोड़ती है, तो भी उत्तर आ गया फूल। तो फूल हो गया कर्म। और जहां पर कर्म प्रयुक्त होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो भी आपको समझाया जाता है उसको ध्यान से समझो। एक बार समझ नहीं आती, वीडियो में 2 बार देखो और उसको उतारो। और
उतारने के बाद सारे विषय का गृह कार्य आप करो, क्योंकि पाठ्यक्रम में यही आपके फिलहाल है। और आज का प्रकरण हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।